सो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूके जसपुर क्लासेस। तो मैं आपकी क्लास 11th की जो इंग्लिश की बुक है जिसका नाम है हॉर्नबिल, उसकी पोइट्री हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहली पोयम है आपकी ये फोटोग्राफ यानी कि तस्वीर, और इसकी जो लेखिका हैं वो शिर्ले टूलसन है। तो देखिए, इसकी जो हिंदी में स्टोरी है, कहानी है, वो आपको पता होगी, आपके कॉलेज में आपके स्कूल में बताई गई होगी। तो मैं सीधे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स लेके आ रहा हूँ। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी स्टोरी लेकर आऊँ तो आप कमेंट कीजिएगा, और मुझे जैसे ही लगेगा मैं आपके लिए हिंदी में स्टोरी भी अवेलेबल करा दूँगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। छोटे और बड़े दोनों तरह के क्वेश्चंस मैंने इसमें लिखे हैं, आइए देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं हाउ मैनी गर्ल्स, मतलब कितनी लड़कियों का हैव बीन मेंशन, जिक्र किया गया है इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में तस्वीर के अंदर कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए, बीच में पोइट की मम्मी है और साइड में उनकी दो चचेरी तहेरी बहनें हैं, तो कुल मिला के वो 3 गर्ल्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 1 नंबर का। फिर हमसे पूछा जा रहा है हु इज द वुमेन, वो महिला कौन है, हुज हैंड, जिसके हाथों को, द गर्ल्स, वो जो लड़कियां हैं दोनों, आर होल्डिंग, पकड़े हुए हैं। तो उन लड़कियों ने किसके हाथ को पकड़ा हुआ है? तो वो कौन है? वो पोइट्स मदर है, जो हमारे लेखक हैं उनकी मम्मी है, उनके हाथ को बाकी दो उनकी चचेरी तहेरी बहनों ने पकड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हुआ? पोइट्स मदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ऊपर, द अंकल इज, चाचा जो हैं वो हैं विद हिज, माने साथ में अपने, मतलब अपने साथ में उनके पास क्या है? कैमरा है, कैमरा लेके आए हैं क्योंकि उन्होंने उसकी तस्वीर ली थी उन तीनों लड़कियों की। तो चाचा कैमरे के साथ में है। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं व्हाट इज इट, वो क्या है, दैट रिमाइंड्स, जो याद दिलाता है, द पोइटेस यानी लेखिका को, ऑफ हर मदर्स फेस, उसकी मम्मी के चेहरे को। तो वो कौन सी चीज़ है जिसको देखने के बाद उसे अपनी मम्मी की याद आती है? तो कहानी के स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो लेखिका है उसके हाथ में एक तस्वीर है, एक स्नैप है। तो स्नैप इसका आंसर हुआ, क्योंकि उसी को देख के उसकी अपनी मम्मी की याद आती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहे हैं द सिनोनियम, आपको बताना है, समानार्थी शब्द बताना है, सेम अर्थ जिसका मतलब होता है, ऑफ किसका? ट्रांसिएंट, यानी ट्रांसिएंट का समानार्थी शब्द बताना है। ठीक, सिनोनियम बताना है। तो वो क्या होता है? मूविंग, यानी कि बदलाहट उसका मतलब होता है। ठीक, बदलाहट इसका हिंदी में अर्थ होता है, तो दोनों का मतलब सेम है। उसके बाद द सी यानी समंदर, हैज़, समंदर क्या है? रिमेंड माने वो रहा है, द सेम माने बिल्कुल ऐसे का वैसा ही। देखिए, लेखिका की मम्मी अब दुनिया में नहीं है, समय बीत गया है, लेखिका खुद बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन एक चीज़ है जो अभी तक नहीं बदली है, वो बिल्कुल वैसी की वैसी है, और वो क्या है? समंदर। तो द सी हैज़ रिमेंड द सेम, यानी कि समंदर ठीक वैसा ही है जैसा पहले से मौजूद था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कह रहे हैं, द 3 एक्सट्रैक्ट, यानी कि 3 एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, डिपिक्ट जो दिए गए हैं 3 डिफरेंट फेजेस, अलग अलग 3 स्थितियों को बताते हैं। यानी कि सीधे सीधे समझिए, आपकी पोयम में 3 पैराग्राफ हैं, या उन तीनों के अंदर 3 स्थितियों को दिखाया गया है, 3 हिस्सों को दिखाया गया है। वो कौन से 3 हिस्से हैं? व्हाट आर दे, वे क्या हैं? तो देखिए, पहला हिस्सा क्या है? द गर्लहुड, यानी बचपन, किसका? ऑफ द पोइटेस मदर, लेखिका की मम्मी का बचपन। एंड द पीरियड, वो समय है, बिफोर माने पहले का, द बर्थ ऑफ द पोइटेस, जब ये लेखिका पैदा हुई। भाई, जब लेखिका की मम्मी बहुत छोटी थी, बचपन में थी, तब की वो तस्वीर है ना, वहाँ से कहानी शुरू हुई थी। तो वो लेखिका के जन्म से पहले की बात है, जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है। तो वो एक हिस्सा है, वो पहला पीरियड है जब लेखिका ने जन्म नहीं लिया था, क्योंकि उसकी मम्मी की शादी नहीं हुई थी, तो उससे पहले का, यानी कि लेखिका की मम्मी का बचपन, वो हिस्सा है। दूसरा क्या है? द यूथ ऑफ द पोइटेसिस मदर, लेखिका की मम्मी जब बड़ी हो गई थी, एडल्ट हो गई थी, तब का वो एक फेज़ है जब उनकी शादी हुई। और तीसरा क्या है? पीरियड, वो समय है आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद, ऑफ द पोइटेस मदर, लेखिका की मम्मी अब उस दुनिया में नहीं है। तो अब ये तीसरा फेज़ हमारे सामने मौजूद है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, उसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट डज, माने क्या है, द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड जो शब्द है, डिनोट माने वो इशारा करता है, इन द पोयम, कविता में, फोटोग्राफ जिसका नाम है। तो ए फोटोग्राफ कविता के अंदर
कार्डबोर्ड जो है किसकी तरफ इशारा कर रहा है। फिर हमसे पूछा है व्हाट इज़ द पोएटेसेस फीलिंग, वो लेखिका की भावनाएं क्या हैं टूवर्ड्स माने तरफ, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, मतलब बचपन को लेकर लेखिका का क्या मानना है, तो वो हमें अपनी कविता के आधार पर जवाब देना है। अब देखिए तो कार्डबोर्ड डिनोट्स, कार्डबोर्ड इशारा करता है या बताता है किसको, द फोटोग्राफ यानी कि तस्वीर को, इन द पोयम, पोयम के अंदर, यानी कि अब जिस चीज़ को हम फोटोग्राफ बोलते हैं पुराने समय में उसको कार्डबोर्ड कहा जाता था। अब जो आप फोटो देखते हैं, अब तो सबके फ़ोन में फ़ोटो होते हैं, आप फ़ोटो क्लिक कराने जाएंगे तो एक बहुत हल्का सा पेपर होता है, उस पर आपको फ़ोटो दे देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि ये गत्ते की शीट होती थी मोटी सी, उसके ऊपर ही फ़ोटो जड़ा होता था। अब तो हमारे पास फ़ोटो फ्रेम है, मगर वो फ़ोटो फ्रेम और फ़ोटो सेम ही होता था, एक ही होता था। शायद आपने नहीं देखा होगा पर ऐसा पुराने समय में होता था, उसको कार्डबोर्ड कहा जाता था। तो कार्डबोर्ड का मतलब फ़ोटोग्राफ से ही है बस। अब दूसरे सवाल का जवाब दे रहे हैं हम इसके, तो द पोएटेसेस फीलिंग, लेखिका की जो भावनाएं हैं, इस देखिए इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, एपोस्ट्रोफी एस है, मैंने ई लिख दिया है, आप उसको सही कर लेना। तो पोएटेसिस फीलिंग टूवर्ड्स माने तरफ, चाइल्डहुड बचपन की तरफ, इज माने है दैट की क्या, कि इट इज़ द मोस्ट एक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ, ये जीवन का सबसे ऊर्जावान या सबसे सक्रिय हिस्सा होता है। यानी कि हम सभी जानते हैं कि बचपन हमारे पूरे जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है, सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है, वही लेखिका का मानना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, व्हाट हैज़ नॉट चेंज, क्या बदला नहीं है, ओवर द ईयर, सालों के बीत जाने के बाद भी, इतने साल बीत गए मगर फिर भी कोई चीज़ है जो बिल्कुल भी नहीं बदली है, वो हमें बताना है। फिर हमसे पूछा है डज, क्या दिस सजेस्ट, ये सुझाव देती है, समथिंग माने कुछ, टू यू माने आपको, मतलब इससे आपको कोई सुझाव मिलता है, कुछ पता चलता है। पहले तो बताना है वो कौन सी चीज़ नहीं बदली है अब तक, फिर बताना है कि उससे हमें क्या सुझाव मिलता है। तो इट इज़ माने ये है, द सी यानी समंदर, दैट हैज़ नॉट चेंज, जो बिल्कुल नहीं बदला है, ओवर द ईयर्स, सालों के बीत जाने के बाद भी, यानी इतने साल बीत गए मगर अभी भी कोई चीज़ है जो नहीं बदली है। इट सजेस्ट, ये सुझाव देता है, दैट की द सी डज नॉट, यानी कि समंदर नहीं, अंडर गो माने गुजरता है, ट्रांसिएंट का मतलब होता है बदलाहट से। अभी थोड़ी देर पहले ट्रांसिएंट मैंने आपको बताया था बदलाहट, बदल जाना, तो समंदर तो बदलाहट से गुजरता नहीं, वाइल माने जबकि, द लाइफ यानी जीवन जो है ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य का, इज ट्रांसिटरी, वो कैसा है, परिवर्तनशील है। भाई मनुष्य हैं हम लोग, जीवों का जीवन तो परिवर्तनशील है, लेकिन समंदर वही है जो 1000 साल पहले था, 10,000 साल पहले था, 20,000 साल पहले था, आज भी वही है। 1000, 2000, 50,000 साल बाद भी वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ ये हमें सुझाव मिलता है कि भाई जीवन परिवर्तनशील है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, व्हाट हैज़ कैमरा कैप्चर्ड, कैमरे ने क्या कैप्चर किया है, इन द पोयम, पोयम के अंदर ये फोटोग्राफ जिसका नाम है। फिर हमसे पूछा है व्हाट डज दिस सर्क्यूमटेंस, ये जो परिस्थितियां हैं, सर्क्यूमटेंस का मतलब परिस्थितियां, रेफर माने इशारा करती हैं, टू माने तरफ, किस तरफ ये परिस्थितियां इशारा करती हैं, कैमरे ने क्या कैप्चर किया है। देखिए द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड 3 गर्ल, कैमरे ने 3 लड़कियों की तस्वीर ली है, इन द पोयम, पोयम के अंदर, फोटोग्राफ जिस पोयम का नाम है। एंड दिस सर्क्यूमटेंस, और ये जो परिस्थिति है, रेफर्स ये बताती है, टू द फैक्ट रिलीवेंट, यानी कि बिल्कुल संबंधित तथ्यों के बारे में बताती है, किस तरफ, टू द डेथ ऑफ द पोएटेस मदर, लेखक की मम्मी की तरफ। यानी कि अब जो परिस्थिति है वो क्या है, अब तो सीधा सीधा इशारा यही किया जा रहा है ना कि लेखिका की मम्मी अब दुनिया में मौजूद नहीं है। तो यहाँ आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, ये पोएम आपकी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा, मैंने कुछ अच्छा पढ़ाया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपको अगर किसी और सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी चाहिए, फर्स्ट ईयर के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं लगभग हर सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ। बाकी आप बताइए किस चीज़ पर आप वीडियो चाहते हैं, शेयर अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, ईश्वर आपका भला करे।